और विस्तार से खबरों की शुरुआत करेंगे। राजसमंद से खबर है, जहां पर कुंभलगढ़ में हत्या पर हंगामा मचा है। परिजन और भील समाज ने यह प्रदर्शन किया है। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। 2 दिन से आपको बता दें कि तुलसीराम लापता था और कल उसकी लाश मिली थी। आश्वासन के बाद परिजनों ने फिलहाल शव को उठा लिया है। तो 2 दिनों से मृतक लापता था और कल शव को बरामद कर लिया गया। लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि अब समझाइश के बाद परिजन मान गए और शव उठाने को तैयार हो गए। ज्यादा जानकारी के साथ राजसमंद से सहयोगी अलकेश सनाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलकेश, शव को उठा लिया गया है, फिलहाल पोस्टमार्टम करा ली गई है शव की, आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं जो पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच जो समझौता वार्ता हुई थी, वो समझौता वार्ता में जो परिजनों की जो प्रमुख मांग थी कि हत्या की धाराओं में ये मामला दर्ज किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ये आश्वासन दिया परिजनों को और हत्या की धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और 2 विशेष टीमों को गठन किया है जो आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का प्रयास करेगी। उसके बाद परिजन शांत हो गए। ये 2 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था, कल रात से ये जो गतिरोध बना हुआ था, वो गतिरोध अब जाकर कहीं शांत होता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर पोखरण से मिल रही है, जहां पर एक बोलेरो बेकाबू होकर पलट गई। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई है। 12 से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लोहावट ये सभी जा रहे थे, इसी दौरान ये सभी हादसे का शिकार हो गए। बाबा रामदेव के पास दर्शन करके ये सभी वापस लौट रहे थे। फलोदी में गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ और हादसे के दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 बच्चों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर अजमेर से है, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विजयनगर पालिका पार्षद महेश जैन को ट्रैप किया गया है। 30,000 की घूस लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पार्षद का भाई लोकेश जैन भी गिरफ्तार हुआ है। सिविल वर्क स्वीकृति के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई। ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो नगर पालिका पार्षद ट्रैप हुआ है रिश्वत लेते हुए। एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। और खबर जयपुर से है, जहां पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स आज दूसरे दिन भी रूटीन कामकाज के बहिष्कार पर है। बॉन्ड में विसंगतियों समेत विभिन्न मांगों को लेकर रेसिडेंट्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बृहस्पतिवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई रेसिडेंट्स की वार्ता बेनतीजा रही। जॉर्ड अध्यक्ष डॉक्टर नीरज डामोर ने बताया कि पिछले कई दिनों से सरकार को मांगों से अवगत करा दिया गया है, बावजूद इसके अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। सरकार वार्ता के लिए भी बुलाती है तो बातचीत के लिए वे तैयार है। हमारा ये विरोध प्रदर्शन का 6ठा दिन हो चुका है और संपूर्ण कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन हो चुका है, जिसमें हमने मरीज हितों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखा गया है। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार के लिए हम तैयार बैठे हैं, सरकार से वार्ता करने के लिए। कल भी सरकार से वार्ता हुई थी, लेकिन कल की वार्ता विफल रही। और अब बात जयपुर की। जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने गांधीनगर कार्यालय में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन विभागीय डीपीसी में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर किया गया। इस दौरान कर्मचारी जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे, वो अधिकारी आरसी मीणा खुद मौके पर आकर धरने में बैठ गए। इस दौरान कर्मचारी अधिकारियों ने एक दूसरे के आमने सामने आरोप लगाए और अधिकारी ने इसे विभागीय त्रुटि बताकर कहा कि ये एक गलती थी जिसे सुधारा जाएगा। जयपुर में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने आज गांधीनगर कार्यालय में अधिकारियों का घेराव किया है। पिछले लंबे समय से 11 सूत्री मांगों को लेकर के इनका विरोध जारी है। आप देखिए कि बाहर धरना देकर के तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर सरकार को अपनी मांगों को याद दिला रहे हैं। फिलहाल घेराव करने के बाद में चेतावनी दी तमाम
आला अधिकारियों को, विभागीय जिम्मेदारों को कि इनकी मांगों के ऊपर अगर गौर नहीं किया तो आने वाले वक्त में सरकार को उन तमाम शहरी जल योजनाओं को लेकर के चुनौती झेलनी पड़ेगी, जिनको लेकर के ये तमाम लोग अपनी जी जान लगा करके लोगों की प्यास बुझाने में मदद कर रहे हैं। तकनीकी कर्मचारी संघ से जो कुलदीप जी हम हमारे साथ में मौजूद, क्या पूरा मामला है, क्या डिमांड आपने रखी है? हमने विभाग को 11 सूत्री मांग पत्र दिया पिछले साल दिसंबर माह में। फरवरी में हमने आंदोलन की रूपरेखा तय की। 1 महीने का इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में हम तुम्हारे जो भी कार्य बकाए हैं सारे कर दिए जाएंगे। 5 साल से ग्रामीण वर्ग में डीपीसी नहीं हुई। इन्होंने फिर हमने धरने प्रदर्शन का ज्ञापन दिया। 30 तारीख को उन्होंने डीपीसी आदेश निकाले, जिसमें 3 कर्मचारी जो पात्र नहीं थे उनका नए सीनियर लिस्ट में नाम है, न उनका कहीं रिकॉर्ड में नाम है। उनकी पदोन्नति किन नियमों के तहत की। ये मेरा पूरा परिवार है और परिवार के मुखिया होने के नाते हर दुख और सुख में जो है मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए मैं परिवार के बीच में आया हूँ। आज मीटिंग का जो आयोजन किया था वो ऊपर मैंने बुलाया था इनको। ऊपर ये आने में 11:30 बजे का टाइम था, ये पधारे नहीं, इसलिए मैं मेरे परिवार के बीच में नीचे आया हूँ और इनके बीच में बैठ के बात करूँगा। इनकी क्या समस्या है, पूरी समस्याएं सुनी जाएगी, समझी जाएगी और यथोचित समय में इसका हम निराकरण भी करेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ट्रेवल्स की बस में खलासी का काम करता है और अमरनाथ यात्रा के दौरान पीड़िता को अपने जाल में फंसाया था और 15 दिन तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। बाद में शादी की बात से मुकर गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर आज उसे गिरफ्तार किया गया। के बाद उसको फिर उसने फोन किया और सोली हनुमान जी बुलाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद और उसको फिर बेला फुसला कर कोई दवाई सुंघा के उसको बड़ी सादड़ी लेके गया। वहाँ 2 दिन रखा। वहाँ से कांकरोली लेके गया, उसकी बहन के घर में उसको 15 दिन तक रखा। और इस तरीके से पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ लगातार बलात्कार किया, भ्रम में रखा कि मैं शादी कर लूँगा और इस तरीके से उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित हुआ और उसको अभी हिरासत में लिया हुआ है। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी की आशंका में 5 ट्रकों को पकड़ा है। टीम ने 3 ट्रक को चिड़ावा और 2 को झुंझुनू से पकड़ा है। 25 लाख की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है। इनमें से 2 ट्रकों में सरसों, 1 में आयरन स्क्रैप, कोल्ड ड्रिंक, 2 में ग्रेनाइट ले जाया जा रहा था। ट्रकों की माल की जांच किए जा रहे हैं। क्षेत्र में कर चोरी कर माल ले जा रहे वाहनों के खिलाफ आने वाले दिनों में और अधिक सघन अभियान चलाने के लिए टीम को निर्देश दिए गए हैं। विभाग के श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार दीपावली चेकिंग अभियान चला रखा है। अभियान के दौरान हमने झुंझुनू में 5 वाहन कर चोरी की आशंका में जब्त किए गए हैं, जिसमें सरसों, स्क्रैप, परचून और ग्रेनाइट लदा हुआ पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख है। तो उस पे जुर्माना वसूला किया जाएगा। आगे भी इसी तरह का अभियान दीपावली तक जारी रहेगा। उधर झुंझुनू के गूढ़ा गौड़जी कस्बे में बंद का असर जनजीवन पर पड़ा है। पिछले दिनों एक व्यापारी के साथ हुई लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों से बेलगाम हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ व्यापारियों ने बाजार पूरी तरह से बंद किया और बीच सड़क पर धरना दिया। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द घटनाओं का खुलासा हो और बदमाशों में पुलिस का खौफ हो। वहीं उदयपुर वाटी को नीमका थाना जिले में शामिल किया जा रहा है। इसे लेकर भी जनता में आक्रोश है। दिनों से यूँ कहूँ कि 3-4 साल से बूढ़ा में जो प्रशासन की अक्रमण्यता है वो बहुत ही शर्मनाक है। 6-7 महीने पहले भवानी ट्रेडर पे दिन दहाड़े आंखों में मिर्ची डालकर व्यापारी को लूटा गया। मुसलमान भाइयों की दुकान पे लूटा गया। राजेंद्र जी की दुकान पे एक तरह से डाकाई है। शाम को अपने घर जाते समय 300 मीटर की दूरी में कोई आदमी किसी का को लठ मार के पैसा छीन ले जाए। राजेंद्र नीमका थाने वाले के साथ लूटपाट हुई थी। आज से 1 महीने पहले
लोहार चौक में मुसलमान भाइयों की 2 दुकानें के ताले टूटे थे। और मैं प्रणाम करती हूँ इस भुटाकोट जी की जनता को, व्यापारी वर्ग को, और जो हमारे नौजवान भाई बहन पधारे हैं उनको। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे पूरे विधायक चित्रंजी चौधरी जी को, जो जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो वो तन मन धन से हमारी सुरक्षा में हमारे साथ में जुड़कर और हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करते हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और अब बात इन्वेस्ट राजस्थान समिट की। जयपुर में आज 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने समिट का शुभारंभ किया। समिट में देश के कई उद्यमी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान विकास पथ पर है और यहां निवेश की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही कहा कि राजस्थान में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल और नीतियां हैं। साथ ही ये भी कहा कि सरकार एक ऐसी नीति बनाने की कोशिश कर रही है जहां सरकार कोई भी रहे उसके फैसले ना बदले जाए। रावत जी हमारी हमने महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, और ये आयोजन भी हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए, जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपनी स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज्ड पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी, कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में, वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ERCP की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे, मुझे बार बार बोलता हूँ मैं प्रधानमंत्री के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे हैं जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। और करेंगे अगली खबर का। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है राज्य सरकार पूरी तरह से स्थिर है। महेंद्र चौधरी की ओर से यह बयान सामने आया है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे 5 साल सरकार चलेगी। तो बीच में कई लोग ये कह रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, इसे लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और निवेशक पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि राजस्थान समिट चल रहा है और इसे देखते हुए इन्वेस्टर्स को लेकर महेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि निवेशक पूरी तरह से आश्वस्त है और 2023 में सरकार बहुमत दिया है 5 साल के लिए और वापस भी आएगी सरकार, 2023 में भी फिर आएगी।
उधर बीजेपी ने इन्वेस्ट समिट पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 10 लाख करोड़ के निवेश के दावे खोखले साबित होंगे। प्रदेश में 90% निवेश आने वाला नहीं है। सरकार अनिश्चितता से गुजर रही है। सरकारी धन से लोक लुभावने विज्ञापन जारी करके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट की है वो उसके ढाक के 3 पात साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी का दावा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, मैं समझता हूं धरती पर जब सारी बातें आएगी तो पता लगेगा कि इसमें 90% निवेश आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में आज सरकार अनिश्चितता के घटाघोप में खुद घिरी हुई है। उधर टोंक पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे को पाखंड बताया। पूनिया ने कहा, अगर इस्तीफा दिया गया है तो स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही पूनिया ने कहा कि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता है। पता ही नहीं लग रहा कि 80 से 90 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उसमें मंत्री भी शामिल हैं, बंगले में रह रहे हैं, दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े रखे हुए हैं, सुरक्षा रखी हुई है। दूसरी तरफ स्पीकर को इस्तीफा भी दिया हुआ है। और अब बात बाड़मेर की, जहां पर कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक को शांत कराने के लिए विधायक मेवाराम जैन लगातार प्रयास कर रहे हैं। परिषद बोर्ड के सभापति और उप सभापति के बीच चल रही आपसी खींचतान को कम करने और डैमेज कंट्रोल के लिए विधायक ने दोनों के साथ बैठक कर मामला शांत करवा दिया और दोनों के बीच समझौता करवा दिया। हालांकि मेवाराम ने कहा कि मामले की तथ्यात्मक जांच कराई जाएगी, जबकि रिश्वत का आरोप लगाने वाले उपसभापति ने कहा, मैंने एमएलए साहब को विषय बता दिया है, वो मेरे अभिभावक हैं। तो दूसरी ओर सभापति ने साफ कहा कि अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो वे इस्तीफा दे देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।